चलो अनमोल बता, वैद्युत विभव क्या होता है? किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, देखो एकांक आवेश को मतलब होता है जिसको मान का हो एक हो, ठीक है। अगर हम कोई एक आवेश बना लें, ठीक है, आवेश अपने चारों तरफ का बना लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र बनाए हो, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और प्लस चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ बनती वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो आवेश के चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ पे एक दूसरा आवेश जब आवे वो तो क्या करे, वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को अनुभव करने वाला हो, ठीक है। अब हम मान लो इससे बाहर से मान लो एक छोटो सा आवेश है, अच्छा हम इसके लिए छोटू ही सा आवेश क्यों लेते हैं पता है? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटो सा होता है, ठीक है। वो इसलिए रखते हैं कि ये आवेश इसके लिए दूर ना धकेल पावे, ठीक है। ये सिर्फ बल को अनुभव करे, जैसे एक छोटी चुम्बक ले एक बड़ी चुम्बक ले, तो छोटी चुम्बक बड़ी चुम्बक को दूर ना धकेले, कोशिश तो करते हैं लेकिन वहाँ कोई प्रभाव ना आते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। अब देखो जहाँ से ये अनंत दूरी मान ले जाते हैं, अनंत दूरी मान ली, ठीक है, जहाँ पे कोई मतलब जो वैद्युत क्षेत्र कोई प्रभाव ना हो जाए, ठीक है। अगर इसके लिए यहाँ से यहाँ पे लेके आओ तो कोई काम करने पड़ेगा, बताओ? ना करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है ही ना, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है ना। अगर यहाँ पे आए तो अब यहाँ से कुछ हमें काम करने पड़े वो एक्स्ट्रा अलग से करने पड़े वो, क्योंकि जे वालों चार्ज क्या करे हो इसके लिए दूर के लिए धकेले हो। अब हम जहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, मान लो ए पॉइंट पे लेके आए इसके लिए, अब यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे जाके ले पास ला जाओगे, मान लो यहाँ पे आए तो क्या कर जे दूर धकेलो शुरू कर दो, ठीक है, और पास आओ और तेज दूर धकेले हो, ठीक है। जैसे जैसे पास आ जाओ फोर्स बढ़ चली जाए, तो हमें एक बाहर से काम करने पड़ेगा ना यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है, ए पॉइंट पे लाने के लिए। तो जाए परिभाषा का दो ऐसे ही हमारी जो लाइट बनते हैं वो कैसे बन रही, इसी तरीका से बनते हैं। जो हम काम कहाँ करने पड़ते हैं, जब हम प्रत्येकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अच्छा वैद्युत विभव एक चीज़ और बताते हैं, पता है क्या? वैद्युत विभव एक तो जो हमारी लाइट होता है यानी कि क्या होता है, करंट, करंट की दिशा बताता है, ठीक है, और जो धारा कब तक प्रभावित हो वो भी बताता है, ठीक है, सही। जैसे कोई बैटरी है, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, मान लीजिए जहाँ 10 प्लस को 10 वोल्ट है और माइनस को 10 वोल्ट है, ठीक है। तो जो हमेशा जो लाइट को प्रभाव यानी कि विद्युत धारा प्रभाव किधर से किधर हो, किधर से किधर होता है? हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की, यानी प्लस से माइनस की तरफ। इस ऐसे तो विभव का बता रहे हो, एक तो धारा की दिशा बता रहे हो, ठीक है, और धारा कब तक प्रभावित हो भाई वही कौन डिसाइड करे हो? वैद्युत विभव डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जाए परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्येकांक आवेश को बोलो, अच्छा प्रत्येकांक आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, में ठीक किसी बिंदु तक वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। सही। अब तो वैद्युत विभव तो डिसाइड कर दो धारा की दिशा किधर की है, एक जो चीज लिख दो, ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। और क्या बताओ, धारा की मतलब धारा कब तक प्रभावित होगी इसको भी बताता है, ठीक है। और धारा की दिशा किधर से किधर को होते हैं? धारा की दिशा, हाँ वो बात सही करो, धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव, जैसे पानी ऊंचाई से नीचे नीचे की तरफ बहता है ऐसे टेम्परेचर, ठीक है, लोअर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न तो ये चीज लिख रहे हो। इसको फार्मूला क्या होता है पता है? बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। जिस चार्ज के लिए हम लेके आते हैं वो चार्ज लिखने हैं मान ले, ठीक है। तो इस वाले चार्ज के लिए लेके आए हैं ये चार्ज में लिख रहे, ठीक है। तो बी बराबर डब्ल्यू बटे, ठीक है, मात्रक का वो दो डब्ल्यू को कार्य को मात्रक का होता है
जूल, ठीक है, और बट्टे में क्या है, कूलाम, जूल पर कूलाम। एक जब वैसे मात्रक हो तो वो मात्रक का होता है वोल्ट, ठीक है, दो मात्रक होते हैं, वोल्ट लिख लो ऊपर जब न्यूमेरिकल आवे, ठीक है। इसको विमा का बनाई पता है, जूल की विमा कितनी होते हैं, ml2 T-2 A और T, कूलाम की AT है, ठीक है। अब जो ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाओ, ml2, अब T देखो ऊपर जाएंगे 3 हो जाएंगे माइनस के, T-3 A-1, जी हमारी क्या होगी, विमा होगी, सही समझ रहे चाची। अब तो परिभाषा हमारी कहाँ से बनता है, अगर हम Q0 बराबर 1 रख दें यहाँ पे तो B बराबर W हो जाए, B बराबर W, इसलिए हमने कही देखो जब प्रत्येकांक आवेश को, ठीक है, इसको मान के रख दो तो प्रत्येकांक आवेश को वैद्युत अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो जी सही समझो, लिखोगे का तो अनमोल बताओ वैद्युत विभवांतर का होता है, प्रत्येकांक आवेश को हाँ क्षेत्र में एक बिंदु से ठीक है, जैसे जी का है हमारे वाले वैद्युत क्षेत्र है कोई, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इसी के एक पॉइंट से वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, मतलब ए पॉइंट से हम कहाँ गए, सी पॉइंट पे गए, ठीक है, कोई मान लो, ठीक है, सही बात, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे कुछ वैद्युत विभव रहा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पे कुछ वैद्युत विभव रहा हुआ है, ठीक है, तो जाए परिभाषा हमारी बनता है प्रत्येकांक आवेश को, ठीक है, आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से किया गया कार्य, ठीक है। अच्छा एक समीकरण लिखना आता है सब, तो देखो कहाँ से कहाँ गए, ए से गए सी पे, तो सी को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, तो बी सी माइनस किस पॉइंट से गए, ए पॉइंट से, बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अगर हम ए के लिए उधर लेके जाएं तो बी सी बराबर कितना जाओ, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, ए उधर जाके पॉजिटिव हो जाओ, सही। तो जी हमारे बोल्ट में ही आते जी, तो बोल्ट में आओ ना, ठीक है। अगर देखो अब समझ आ रही है वैद्युत विभवांतर का है, ठीक है। अब एक सवाल करो अच्छे यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारो है 300 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है। अब हम इसके लिए लेके आए सी पॉइंट पे, कहाँ पे, सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट में विभवांतर निकालने हैं, ठीक है। और जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करोगे वो डब्ल्यू बराबर 1200 जूल, ठीक है। और जो हमारा आवेश हमारा रखो क्यू नॉट बराबर 200 कूलाम है, ठीक है। तो हमें बी को मान निकालने हैं। देखो ए पॉइंट पे वोल्ट 300 वोल्ट है, ठीक है, 2 कूलाम के आवेश को हम सी पॉइंट पे लेके आए हैं और मैं काम करने पड़ो 1200 जूल। तो जो हमारा सी पॉइंट पे वोल्टेज कितना आवे वो कितना आने वाला है, हाँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या करोगे, ए पॉइंट पे वैद्युत विभव कितना है 300 वोल्ट और 2 कूलाम के आवेश को ए सी पॉइंट में लाने में 1200 जूल काम करने पड़ोगे, ठीक है। तो हमें ए सी पॉइंट पे वैद्युत विभव बताने हैं, तो हम जी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बी सी बराबर डब्ल्यू मान कितना है 1200 बटे क्यू नॉट को मान कितना है 2 प्लस ए को मान कितना है 300, 1200 बटे 2 करोगे तो 600 है वो, 600 प्लस 300 बराबर 600 प्लस 300 है वो 900 वोल्ट, ठीक है। तो बी सी बराबर, ठीक है, ठीक है, 900 वोल्ट आ रहा हो।
क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे कोई एक आवेश है, ठीक है, वहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा आवेश क्यू नॉट रखो है, अगर उसके लिए हम उठाए के किसी एक पॉइंट पे लेके आए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने हैं, ठीक है। अब तक तो हमने सादा तरीका से पढ़ी थी जो हमारी, लेकिन बी बराबर 1/4πε क्यू बटे आर, यानी हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। फिर अपना इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या है, प्लस क्यू आवेश है जहाँ से x दूरी पे कोई छोटा सा चार्ज रखो क्यू नॉट पी पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे कर लिखो, प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा, जो हमने चित्र से तो लिखी है बात रखा है, जिस पर, अच्छा जहाँ पे कौन सी बल लग रहा है, कौन सा कार्य बल काम कर रहा है, कूलॉम लॉ कर रहा हो ना, काम कर रहा है ना, जिस पर वैद्युत बल पास की तरफ बल काम कर रहा है, दूर की तरफ, यानी वैद्युत बल कौन सा बल, प्रतिकर्षण कार्य या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब एक चीज समझो, देखो बल उधर के लिए काम कर रहा हो, ठीक है, लेकिन जाके लिए हम प्लस क्यू नॉट चार्ज के लिए पास इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, पास की तरफ, ठीक है, तो इन दोनों की दिशा कैसी हुई, अपोजिट हुई, और बल को मारो, कार्य को मात्र कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा, ठीक है। अब देखो हमने छोटों से डिस्प्लेसमेंट लो है तो छोटों से कार्य करने पड़े हुए, ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ गुणा डी एक्स। अब इनकी देखो डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो माइनस चिन्ह आ जाता है यहाँ पे, सही समझ आ रही है चीज, माइनस चिन्ह आने हैं। अब एक चीज बताओ, कूलॉम लॉ पढ़ो सबने, प्लस क्यू और यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट रखो है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कितना लगने वाला होता है, वो एक्स दूरी है, कितना हुआ प्रतिकर्षण बल को मान होता है वो, कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग कितनी फोर्स आ गई, डबल कहाँ हो, 1/4πε0, दोनों आवेशन को क्या होता है, गुणा भी जाते हैं, और बटे एक्स स्क्वायर, ये चीज ना बताई तुम्हें, अरे जो कूलॉम्स लॉ है ना, सही, तो एफ बराबर तो ही रख देंगे हम यहाँ पे, मान उठा के रखेंगे माइनस 1/, क्यू और एक हमारे क्यू नॉट है बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा देखो छोटों से कार्य जब कंप्लीट कार्य निकालने हुए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो दोनों का कर दिए इंटीग्रेशन कर दिए, और डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन कितना आते हैं, तो जे डब्ल्यू, अच्छा हम कहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं, अनंत से हम आर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, अब इसके लिए यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनंत से आर, ठीक है, तो डी डब्ल्यू, और ये कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, माइनस 1/4πε0 बाहर आ जाओ, क्यू नॉट और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अनंत से आर पॉइंट पे, ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर माइनस 1/4π क्यू नॉट, इसको इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अच्छा देखो इंटीग्रेशन में एक बार मत करो, घात ऊपर लेके जाओ तो माइनस 2 जाओ डी एक्स अनंत से आर पॉइंट, सही। अब इंटीग्रेशन में घात बढ़ जाते और बटे में लिख दिए जाते, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस 1/4 क्यू नॉट, अब एक्स की पावर माइनस 2 है, प्लस को 1 हो जाओ, और नीचे का हो जाओ माइनस को 2 प्लस के 1, और आर से अनंत, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू बराबर यहाँ पे क्या बचा हो, माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट, ऊपर कितनी बात बची, 2 में से माइनस के 2 प्लस के 1 कितने बचेंगे, कैसे माइनस को 1, ठीक है, और नीचे का बचेंगे माइनस के 2 प्लस के 1, तो माइनस का 1। अब देखो माइनस ये माइनस जब गुणा करोगे तो प्लस हो जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आर से अनंत, जैसी समझाएगी, तो माइनस तो प्लस हो जाओ, ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट। अच्छा देखो एक्स की पावर -1 है, ठीक है, तो जाके हम बट्टे में लिख लेते हैं, बट्टे में आ जाओ ना, जाओ अनंत से आर, ठीक है। अब जहाँ मैं लिमिट लगा देंगे प्लस 1/4πε0 क्यू नॉट, पहले तो ऊपर वाली लिमिट लगा दी जाती है इसकी जगह 1/r, और माइनस करके सेकंड लिमिट लग जाते हैं, सही। अब 1/∞ मन कितना हो तो पता है, 0। जब काउ संख्या के लिए हम कोई चीज़ है, बाकी अनंत लोग माटो तो 0 ही पढ़ने वाली है, ठीक है, तो जो हो जाता 1/∞ हो जाता का 0, तो डब्ल्यू बराबर 1/4πε0
क्यू नॉट, अब क्या बचेगा 1/r है तो बचे अभी ना हो, ठीक है। अब हमने पढ़ो वैद्युत विभव। वैद्युत विभव फार्मूला क्या होता है, W बराबर B बटे ना, सॉरी B बराबर होता है ना W बटे क्यू नॉट, ठीक है। जो आवेश हम लेके जा रहे हैं उसके लिए हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो B बराबर हमारा, अब W को मान लगा दो, कितना है 1/4πε क्यू नॉट बटे R, और बटे में कहा हो 1/क्यू नॉट आवे हो, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाए तो तुम्हारा क्या बचे हो, समझ आ रही है। तो B बराबर क्या बचो 1/4πε क्यू बटे, अब आओ समझ में, वोल्ट। अच्छा देखो, विभव हमेशा एक अदिश राशि है, ठीक है। ऐसी राशि है, अदिश राशि है। अगर हम प्लस यहाँ रखेंगे तो प्लस में आवे वो, और यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखियो, अगर माइनस के कारण निकालो तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अदिश राशि है। अगर हम माइनस क्यू के कारण निकालें किसी पॉइंट पे, आर पॉइंट पे हम वैद्युत विभव निकालें B, तो कितना आवे B बराबर 1/4πε माइनस को क्यू बटे, ठीक है। देखो नोट करो जाके, बेटा दे, ठीक है। अब जा रिलेटेड 2-3 सवाल कर लेंगे। अरे चलो, फार्मूला तो है, ये है, ठीक है। अगर सोचो 100 कूलम आवेश है, ठीक है, 10 मीटर दूरी पे वैद्युत विभव बताने हैं, ठीक है। सवाल करें कैसे करोगे, तो B बराबर 1/4πε क्यू बटे R, तो B इसको मान कितना है 9 × 10 की पावर, क्यू को मान 100, R को मान 10, यानी कि 1 0 कट जाओ तो कितना आवे 90 × 10 की पावर 9 वोल्ट, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हो, 5 × 10 की पावर -8 कूलम तथा -3 × 10 की पावर -8 कूलम के आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब 2 आवेश हमने बना लिया, ठीक है। एक ए है, ए को मान कितना है 5 × 10 की पावर -8 कूलम। एक दूसरा आवेश है बी, ठीक है, -3 × 10 की पावर -8, ठीक है। ये कूलम है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब इनने पूछी कहा है पता है कि कहाँ पे वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक है। अच्छा, एक दो इतने विभव बनो जो विभव बना रहे, ठीक है। तो जाके एक पॉइंट पे विभव कितना होने वाला है 0 होने वाला है। तो बस दूरी हमें निकालनी है, उसके लिए हमने मान लो ए पॉइंट से हमने x दूरी मान लो, ठीक है। कहाँ मान लो x दूरी पे। अब इधर से दूरी कितनी हो जाएगी, इधर से बताओ 16 - x हो जाएगी। अरे इधर से x चले गए तो इतने x कम होगी तो 16 - x, ठीक है। तो जो एक अपना पी पॉइंट मान लो, ठीक है, सही। तो देखो ए आवेश के कारण पी एक्स दूरी पे पी पॉइंट वैद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है। और बी आवेश के कारण पी पॉइंट पे वैद्युत विभव निकालेंगे। और इन्होंने कहा कि 0 करनी है, तो हम दोनों को मान 0 करेंगे जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे करो आप, तो इस आवेश के कारण, ठीक है, ए आवेश, तो ऐसे करो 1/4πε0, ठीक है। क्यू ए बटे दूरी कितनी है यहाँ से पी पॉइंट पे एक्स है प्लस 1/4πε0 क्यू बी, ठीक है, दूसरा चार्ज है। दूरी कितनी है 16 - x। अब विभव कितना होने वाला हो दोनों को 0, ठीक है। अब हम क्यू ए क्यू बी को मान लगा देंगे यहाँ पे, तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन आ जाएगी, अरे कॉमन। तो क्यू ए को मान कितना बता बच्चा 5 × 10 की पावर -8/x। जे कॉमन जब बाहर चलेगा तो बी क्यू बी को मान कितना है -3 × 10 की पावर -8/16 - x बराबर 0। अच्छा, ये चीज़ 0 में चली जाएगी, चली जाएगी। और अच्छा देखो, अब 10 की पावर -8 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोबारा कस से, तो 5/x
माइनस माइनस हो जाओ, माइनस 3/10 की पावर 8 बाहर आएंगे, 3/16 माइनस एक्स बराबर 0। अच्छा जो 0 में चले जाएंगे हैं, तुम्हारा क्या बचे हो यहाँ पे देखो 5x प्लस सॉरी माइनस 3/16 माइनस एक्स बराबर 0। अब इनको हम इतना ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 5x बराबर 3/16 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन्हीं उल्टी ऐसे गुणा हो जाएगी, 16 की जहाँ इधर गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो कितने हो जाएगी 16 पंजे जी जहाँ गुणा करोगे 16 पंजे 80 माइनस 5x, 5 से गुणा वही दोनों में, हाँ 16 माइनस 5 और यहाँ कितनी जाएगी 3x हो जाएगी। अब जी x किधर जाएगी माइनस 5x उधर जाएंगे प्लस कैसे हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 80 बराबर 5x प्लस 3x। अब कितने हो गए जी 8x, 8x बराबर हाँ सही है 80, तो x बराबर 80/8। इसको मान कितने हो जाते हैं x बराबर 10 मीटर। ठीक है ना, हमें दूरी निकाल ली, दूरी जो हमारी किधर से आई है ए वाले जब वाले आवेश से। ठीक है, ए आवेश से x यानी कि 10 मीटर दूरी पे कब हुआ हो वैद्युत वेग कब हुआ 0। ठीक है, और इधर से कितनी दूरी पे हो 16 माइनस एक्स यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटीमीटर में दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ है समझ आइए। तो ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं, मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मिलेंगे और वैद्युत वेग वाले मिलेंगे, बोर्ड में ऐसे सवाल मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो वैद्युत द्रव्य के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत वेग। अच्छा वैद्युत द्रव्य बहुत कहाँ है बताओ। अच्छा ना जब दो समान विपरीत प्रकृति के आवेश वैद्युत द्रव्य कहलाती है। अच्छा वैद्युत द्रव्य आगुण फार्मूला का होता है P बराबर होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या बनाते हैं वैद्युत द्रव्य बनाएंगे। ठीक है, एक माइनस को Q आवेश रखेंगे और एक प्लस को Q आवेश रखेंगे। ठीक है, अच्छा बीच में जाओ केंद्र होता है जब O होता है। ठीक है, जब बोलते हैं वैद्युत द्रव्य का केंद्र, और देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है माइनस Q से O पॉइंट तक की दूरी L और O से प्लस Q वाले पॉइंट तक की दूरी L। इनके पॉइंट के नाम दे देते हैं, A है B पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आवेश मतलब वैद्युत द्रव्य के केंद्र से, ठीक है x दूरी पे P पॉइंट है। ठीक है, वैद्युत विभव निकालने हमें। ठीक है, जहाँ हमें वैद्युत विभव याद करनी है। अच्छा दो दूरी बताओ O से x P तक की दूरी कितनी है, ऐसे यहाँ पे लिख रहे हो O से P तक दूरी कितनी x है। ठीक है, O का है वैद्युत द्रव्य को केंद्र। अब यहाँ से देखो A पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी, हाँ देखो L है मतलब ये x है और ये L जुड़ रही है हमें, तो x प्लस। ठीक है, अब प्लस Q पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ। जो पूरी x है और इतनी कम कर दो L, तो x माइनस। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q कारण P बिंदु पर। ठीक है, वैद्युत विभव कितना आता है बताओ। इधर कहाँ भी हम देख के ना बताने होते हैं 1/4πε0 Q/r लेते हैं। ठीक है, r मतलब दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो, चित्र से बोलो। ठीक है, तो Q है माइनस में। ठीक है, तो माइनस Q/x प्लस, सही है जी आ जाते हैं। अब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, तो प्लस Q, और हम वैल्यू कैसे रखते हैं चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, तो B2 बराबर कितना हो जाता है 1/4πε0 प्लस को Q है तो Q/x माइनस L। अब देखो ये दोनों कैसी है अदिश राशि है, अदिश राशि हमेशा मतलब बीजगणितीय योग में जुड़ी जाती है। ठीक है, और सदिश राशि ना जुड़ती है।
तो जहाँ में हम बी नेट कितना आ जाते हैं B1 प्लस B2, ठीक है। इन्हें कोई दिशा ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा महत्व रखते हैं। तो B1 को मान कितना मारो 1/4πε0 माइनस Q/, x प्लस एल। B2 को मान कितना है 1/4πε0 Q/, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है बताओ? Q कॉमन आ रही है, 1/4πε0 कॉमन आ रही है, तो B नेट बराबर Q कॉमन ले लो, ठीक है। अब 1/4πε0 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा माइनस 1/, प्लस 1/, सॉरी x माइनस। अब इनको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली गुणा जहाँ हो जाएगी और ये वाली गुणा जहाँ हो जाएगी, तो B नेट बराबर Q 1/4πε0, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, तो x माइनस एल प्लस जी यहाँ पहुँचे हो x प्लस एल, और ये चीज़ नीचे आ जाते हैं x प्लस एल। जब फार्मूला का बन जाता है x प्लस एल x माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो B नेट बराबर Q/4π। अब से जो माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करोगे तो माइनस को x हो जाओ और प्लस को एल हो जाओ, प्लस को x है और प्लस को एल है, नीचे का हो जाओ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगी, तो ऊपर का बच रहा हमारा B नेट बराबर में 1/4πε0 Q। अब देखो एल और एल कितने हो जाएंगे 2l हो जाओ और नीचे का हो जाओ। अच्छा देखो क्या करते हैं, x को मान दो काफ़ी बड़े होते हैं काय की अपेक्षा l की अपेक्षा, तो एल स्क्वायर बराबर हम क्या करते हैं 0 रख देते हैं, तो नीचे का बचे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब B नेट बराबर हमारे हो जाते हैं, अब अंदर गुणा कर दो 4πε0, तो 2ql/x स्क्वायर। अच्छा 2ql हमारा क्या होता है वैध दो, ठीक है। तो B नेट बराबर 1/4πε0 खाली p जी हमारे बोल्ट में आ जाता आंसर, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, जब सवालों काफ़ी आ जाते हैं, कैसे लोग ऐसे पूछ लो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वैद्युत द्रव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्रव, तो माइनस Q प्लस Q, बीच Q केंद्र आते हैं और L यहाँ भी L। अब हम x दूरी पे निकालेंगे, ठीक है। P पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने आ गई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण को स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर जाके R मान लो तो R स्क्वायर बराबर कितना जाओ x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो R बराबर कितना जाओ अंडर रूट, ठीक है। तो R को मान आएगा, ठीक है। अब देखो दूरी बराबर है ना, दोनों दूरी, तो माइनस Q आवे इसके कारण, okay। कौन से बिंदु पर P बिंदु पर लिख ले हो रहा चीज वैध तो बेवो कितना आवे 1/4πε0 प्लस Q है ना, और x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी रखो ना, और जय हमने कह दी B1, ठीक है। अब माइनस Q आवे इसके कारण, P बिंदु पर वैद्युत विभव कितना आवे B2 बराबर कितना हो जाओ माइनस 1/4πε0, क्यों माइनस में है Q/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। B नेट कितना आ जाता हमारा B1 प्लस, तो मान लगाए तो B1 को मान कितना है 1/, माइनस में है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस 1/, Q/x स्क्वायर प्लस। अब देखो जे कैसे है, जे माइनस में है और जे प्लस में है, तो एक दूसरे को क्या करते काट देते, ठीक है। तो B नेट हमारा कितना आ जाता है 0, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में बहुत सरल हो, तो कोई अगर सवाल में पूछ ही जाता, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिन बना दो टिक मार का ऑप्शन छाटने, तो निश्चित स्थिति पर वैद्युत का मान कितना होता है, 1 0 अनंत, ऐसे करके ऑप्शन मांगे तो 0 लगा दोगे, ठीक है ना बोल। और समझ गए पूरा पाठ, ठीक है। जहाँ थोड़ी चीज़ें बच गई हैं 1 2 पाठ, ठीक है, बेघरे फिर आधे कर लिया, अरुण तो वैसे समझ जाएगा। चल नहीं